बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएमजी गुरु। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग को। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो अमेज़न ब्रांड हंटिंग को किया था अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में, कि किस तरह आप लोग एक अमेज़न ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली जो है वो ब्रांड जो है वो हंट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को बेस्ट सेलर्स में जाना है, और बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद आप किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी ब्रांड जो है वो आप लोग उठाते थे और उसमें 4 चीज़ें आप लोग चेक करते थे। सबसे पहले आप लोग देख लेते थे कि अमेज़न खुद उसमें सेलिंग ना कर रहा हो, जैसे कि ये ब्रांड है, हम लोग उसमें देख लेते थे सॉरी सबसे पहले कि उसको कितने लोग बेच रहे हैं। तो इस लोग को हमने देखा था लास्ट टाइम के 4 से ज़्यादा लोग बेच रहे होने चाहिए, इसको 18 लोग बेच रहे थे। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखना था उसमें कि ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहा हो। थर्ड नंबर पे हम लोगों को देखना था कि मोस्ट ऑफ सेलर जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कि उन्होंने एफबीएम मॉड्यूल चूज़ किया होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे हम लोगों को देखना था कि ब्रांड खुद इसमें सेलिंग ना कर रहा हो। तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि हम लोग उन ब्रांड्स की जो है वो प्रोडक्ट्स को निकालेंगे कि किस तरह हम लोग जो है ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, सिंपल हम लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे हम लोग उसमें हम लोग एक टूल्स यूज़ करेंगे जो हमारे पास कहलाएगा कीपा। कीपा एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग जो है आज अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालेंगे। तो हमारा जो आज प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया होगा वो बेसिकली अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग को निकालना होगा। लेकिन इनको समझने के लिए पहले आपको बाय बॉक्स का जो कंसेप्ट है उसको समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट इज़ बाय बॉक्स, बाय बॉक्स होता क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, अगर वो नहीं हो तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। तो अगर इस आपको इस कंसेप्ट का पता होगा तो फिर आप लोग अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मतलब ये एक लिस्टिंग है, एक दुकान है। अब अगर मैंने अब चेक करना है कि ये जो ब्रांड है जिसका नाम सेल्सियस है, इसकी ये दुकान है, आया कि ये दुकान जो है वो मैं बेच सकता हूँ या वो मैं नहीं बेच सकता। पहले तो मैंने चेक कर लिया है कि ये सेल्सियस जो है वो एक ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। वो किस तरह मैंने चेक किया है, वही 4 चीज़ें मैंने देखी हैं कि सबसे पहले इसको कितने लोग बेच रहे हैं, इसको 4 से ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। और फिर मैंने इसमें देखा था नए पुराने सेलर्स, यानी कि इसमें नई रेटिंग वाले यानी 118 यानी हंड्रेड्स में रेटिंग वाले और पुराने सेलर्स भी मौजूद होने चाहिए। और उसके अलावा जो इसमें मोस्ट ऑफ सेलर जिनका मॉड्यूल एफबीएम होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था शिफ्रा सोल्ड बाय में सेम नेम लिखा होना चाहिए। और ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहा हो, अगर ब्रांड खुद सेलिंग कर रहा हो तो अमूमन वो टॉप पे ही आता है। तो इसमें जो मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हैं, तो लिहाजा ये जो ब्रांड है ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। तो अब आया कि क्या मैं इसकी ये वाली लिस्टिंग को बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। तो अब कंसेप्ट इसमें ये पैदा हो जाता है। देखें ये चीज़ होती है एक बाय बॉक्स, जिसको बोलते हैं डिब्बा। ये वाला एक एक डिब्बा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय बॉक्स। बेसिकली एक परसेंटेज होती है एलिजिबिलिटी की कि आप कितनी सेल आए। ठीक है, ये डिपेंड करती है आपकी बाय बॉक्स के ऊपर कि आपके पास कितना बाय बॉक्स है। बेसिकली आप समझ लें कि ये एक दुकान है, एक शॉप है जिसको 18 लोग बेच रहे हैं इसमें इस टाइम। तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम कस्टमर जो है वो उसके पास ही आए। मतलब अभी ये बाय बॉक्स जो डिब्बा है वो इस पर्सन के पास है। इस बंदे की जो कोशिश है कि ये इसके पास मैक्सिमम टाइम के लिए बाय बॉक्स रहे। ये पर्सन चाहता है इसको जो है ज़्यादा टाइम के लिए बाय बॉक्स है ताकि ज़्यादातर सेल इसको आए। ये पर्सन चाहेगा कि इन सबसे ज़्यादा सेल इसी को है, इसके पास बाय बॉक्स, यानी ये सारे लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जो बाय बॉक्स होता है वो बेसिकली 4 चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपेंड्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय बॉक्स डिपेंडेंस। तो नंबर 1 हमारे पास होता है मिनिमम प्राइस। सबसे कम प्राइस में उस लिस्टिंग को कौन बेच रहा है। सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं एफबीए, कि किस बंदे ने मॉड्यूल चूज़ किया है एफबीए यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। थर्ड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं स्टॉक, कि किसके पास स्टॉक ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं अकाउंट हेल्थ, यानी रेटिंग किसकी जो है वो अच्छी होती है। वैसे बाय बॉक्स जो है वो एक चीज़ और पे भी बस डिपेंड कर रहा होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडलिंग टाइम, कि कितनी जल्दी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करवाने के लिए जो है वो अवेलेबल है या एग्री है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर बेसिकली जो है वो बाय बॉक्स हमारा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे इनको कोई और साइन दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा डिफरेंशिएट हो जाए इनसे। तो इन 4 चीज़ों पे बाय बॉक्स जो है वो डिपेंड करेगा।
ठीक है, यानी कि ये जिस पर्सन के पास ये चारों चीज़ें पूरी होंगी, तो बाय बॉक्स क्या होता है, वो उसी पर्सन के पास जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो अब इसमें हर पर्सन की कोशिश होती है कि बाय बॉक्स उसी के पास रहे। तो अब हर पर्सन के पास ये चारों चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं होती। इस वज़ह से जो बाय बॉक्स होता है वो सबके दरमियान क्या हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। कभी किसी सेलर के पास जाएगा, कभी किसी सेलर के पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी इसके पास जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम के लिए अमूमन उसी के पास रहता है, जिसके पास ये चारों चीज़ें जो होती हैं हमारे पास वो पूरी होती हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ये चारों चीज़ें पूरी होती हैं, तो वो हमारे पास एक पर्सन है जिसके पास ये चारों चीज़ें पूरी होती हैं, वो होता है अमेज़न खुद। क्योंकि अमेज़न खुद सबसे बड़ा सेलर है और उसके पास ये चारों चीज़ें पूरी होती हैं। तो इस वजह से जिस लिस्टिंग के अंदर अमेज़न जाके खुद बैठ जाए, तो उसमें फिर क्या होता है कि बाय बॉक्स जो होता है वो सारे का सारा उसके पास ही रुक जाता है। कैसे? क्योंकि अमेज़न जो होता है उससे कम प्राइस कोई देता नहीं है अमूमन, आम तौर पर अमेज़न से कम प्राइस कोई देता नहीं है। चंद लोग हैं, अगर कोई कोई ब्रांड या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई मैन्युफैक्चरर खुद आके बैठ जाए तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। लेकिन मोस्टली केसेज़ में देखा गया है कि अमेज़न से प्राइस कम कोई नहीं देता। एफबीए यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट अमेज़न जो है वो खुद चूज़ करता है, क्योंकि जो ड्रॉप शिपर होता है वो रीसेलर होता है। वो किसी से प्रोडक्ट लेके आगे बेच रहा होता है किसी स्टोर से, तो वो एफबीए जो है वो नहीं करते अमूमन, क्योंकि वो जो है प्रोडक्ट स्टोरों के थ्रू बेचते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। तो उनका जो मॉड्यूल होता है वो एफबीएम होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो जो भी पर्सन अमेज़न की सर्विस लेता है, यानी कि अमेज़न से प्रोडक्ट को कस्टमर को पहुँचाता है, उसका वेयरहाउस यूज़ करता है, तो अमेज़न उसको भी बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी ज़्यादा टाइम के लिए देता है। तो वो हो गया एफबीए, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अमेज़न ज़ाहिर-सी बात है खुद अपनी सर्विस लेगा, एफबीए करेगा। स्टॉक की अमेज़न के पास अमूमन कमी नहीं होती है। जब भी अमेज़न आता है तो वो बल्क क्वांटिटी के साथ ही आता है। उसके अलावा रेटिंग और हैंडलिंग टाइम जो होता है, वो अमेज़न का जो टाइम होता है कस्टमर को पहुँचाने का वो कम ही होता है। 24 आवर से 48 आवर में प्रोडक्ट कस्टमर का अमूमन अमेज़न पहुँचा देता है और रेटिंग अमेज़न के पास काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि वो शो भी नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स की जो डिपेंडेंस है, जिन 4 चीज़ों पे अमेज़न जो है वो सॉरी बाय बॉक्स जो है वो डिपेंड करता है, वो चारें चीज़ें ही अमेज़न के पास पूरी होती है। तो इट्स मीन्स दैट कि जिस भी लिस्टिंग में अमेज़न जाके खुद बैठ जाए, उस लिस्टिंग में फिर हमें जो है वो बाय बॉक्स आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाकी पर्सन्स हैं, इनको हम लोग बीट कर सकते हैं। ये देखें, ये पर्सन है, इसके पास रेटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने एफबीएम मॉड्यूल चूज़ किया है, तो इसके पास एफबीए भी नहीं है। मेबी इसके पास स्टॉक कम हो तो हम लोग उसमें भी इसको बीट कर सकते हैं। इसके में जो प्राइस वो काफ़ी कम दे रहा है, इसमें प्री मिनिमम प्राइस की वजह से इस टाइम बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है। अब ये पर्सन है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, हालाँकि इसके पास रेटिंग भी है, लेकिन अमेज़न ने जो है इसको बाय बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि इसने प्राइस काफ़ी ज़्यादा मिनिमम जो है इसमें चार्ज की हुई है। तो इस वजह से हम लोग इन लोगों को तो बीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अमेज़न को बीट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि जब आप लोग लिस्टिंग ढूँढेंगे, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूँढेंगे जिसमें अब आपने ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली ब्रांड ढूँढ लिया और है, और अब आपको अब उसकी ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिसमें अमेज़न मौजूद ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये सेल्सियस एक ब्रांड है जो कि ड्रॉपशिपिंग फ्रेंडली है। तो अब इसकी कोई एक लिस्टिंग तो नहीं होगी सेल्सियस की तो बेशुमार लिस्टिंग होगी। तो अब हमें सेल्सियस की ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसको अमेज़न ना बेच रहा हो, क्योंकि अगर हम लोग उन लिस्टिंग को बेचेंगे तो हमें सेल आने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो बाय बॉक्स की डिपेंडेंस है उसके ऊपर वो पूरा उतरता है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्सियस एनर्जी ड्रिंक, तो इसकी तकरीबन सेल्सियस की काफ़ी प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ। तो चेक कर लेते हैं। अब जैसे अब ये लिस्टिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस लिस्टिंग को आप लोग देखें तो इसको 14 लोग बेच रहे हैं, इस लिस्टिंग को 14 लोग ये बेच रहे हैं। लेकिन इसमें जो बाय बॉक्स इस टाइम है वो किसके पास है? वो अमेज़न के पास है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें चेक करें कि ये जो बाय बॉक्स है किसके पास है? ये अमेज़न के पास है। हालाँकि बाकी लोगों ने इससे कम प्राइस जो है वो लगाई हुई है, ठीक है? लेकिन फिर भी अमेज़न बाय बॉक्स नहीं छोड़ा, क्योंकि अमेज़न के पास चारों चीज़ें पूरी हैं। अमेज़न ने मिनिमम प्राइस सॉरी अमेज़न के पास ये वाली प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है इस पर्सन की निस्बत, लेकिन फिर भी अमेज़न के पास जो बाकी 3 चीज़ें हैं कंपैरिज़न इस पर्सन के, वो ज़्यादा होंगी। अमेज़न के पास स्टॉक भी ज़्यादा होता है, अमेज़न के पास रेटिंग भी ज़्यादा होती है, वो शो भी नहीं करता। और तीसरी चीज़ जो है, अमेज़न ने मॉड्यूल कौन-सा चूज़ किया हुआ है, वो एफबीए चूज़ किया है, यानी कि वो अपने ही थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाता है। तो जब कोई भी पर्सन अमेज़न की सहूलत को या उसकी अवेलेबिलिटी या उसके मॉड्यूल को एफबीए को चूज़ करता है, तो अमेज़न मैक्सिमम टाइम के लिए बाय बॉक्स उसी को ही देता है। तो इसी वजह से जो अमेज़न ने जो बाय बॉक्स है वो अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि अमेज़न जो के पास जो 3 चीज़ें हैं वो इस पर्सन की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से अमेज़न के पास यहाँ पे बाय बॉक्स है। तो अगर मैं इसी ऐसी लिस्टिंग के ऊपर बैठूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे नुकसान ही है। जब मुझे बाय बॉक्स ही नहीं मिलना, मुझे सेल ही नहीं आनी, तो मुझे उस लिस्टिंग को बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? अभी नेक्स्ट लिस्टिंग में चलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बाय बॉक्स जो है वो किसी और पर्सन के पास है।
कोई और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इसको 3 लोग बेच रहे हैं, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें देखा जाए तो ये जो सब नंबर पे पहले बैठा हुआ है वो अमेज़न खुद ही बैठा हुआ है। क्योंकि अमेज़न ने जो प्राइस है वो भी कम देता है, लेकिन इस पर्सन की देखें थोड़े सेंट्स प्राइस कम भी है, लेकिन फिर भी अमेज़न के पास ही बाय बॉक्स है। उसकी रीज़न क्या है कि अमेज़न के पास बाकी 3 चीज़ें जो होंगी वो पूरी होंगी। इस पर्सन का मॉड्यूल जो है वो एफबीएम है, लेकिन अमेज़न का जो मॉड्यूल है वो एफबीए है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इस पर्सन को लाखों में रेटिंग बनी हुई है, लेकिन फिर भी अमेज़न को ये बीट नहीं कर पाया, क्योंकि अमेज़न के पास बहुत ज़्यादा रेटिंग मौजूद होती है। और माइट भी पॉसिबल कि इस पर्सन के पास जो स्टॉक है उसके निस्बत ज़्यादा स्टॉक अमेज़न के पास मौजूद हो। तो जब बाकी 3 चीज़ें वो पूरी कर रहा है इस पर्सन की निस्बत, तो अगर वो प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा भी होगी तो लेकिन अमेज़न बाय बॉक्स नहीं छोड़ेगा जब तक इसके पास स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। इस वजह से ज़रूरी ये है कि आप लोग ऐसी लिस्टिंग के ऊपर काम करें जिसमें अमेज़न मौजूद नहीं है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि हम लोग ऐसी लिस्टिंग ढूँढेंगे कैसे जिसमें अमेज़न मौजूद नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल सा सिनेरियो है, हम लोग एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है कीपा। आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, कीपा क्रोम एक्सटेंशन। ये एक वैसे पेड टूल होता है, आपको ये मार्केट में 1000, 1200, 1500 रुपए में मिल जाएगा पाकिस्तानी में। किसी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से आप बाय कीजिएगा जिसका टूल जो है वो तंग ना करे। अच्छा, आप लोगों ने ऐड टू क्रोम कर लेना है सिंपल इस एक्सटेंशन को। तो ऐड करने के बाद ये जो है इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंशन की ऑप्शन में जो है वो शो हो जाएगी। एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है और उसको पिन कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे ये शो हो जाए। उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है इसके ऊपर, और सिंपल आपने क्या करना है, इस टूल को जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो लॉगिन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने आके सिंपल इस टूल को जो है वो लॉगिन कर लेना है। तो मेरे पास इसका पासवर्ड मौजूद है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये सिंपल मैंने इस टूल को जो है वो लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद आपने जो सबसे पहला जो क्लिक करना है वो डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर में जाना है कि अब आपको कोई प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद आपने ये जो स्क्रॉल की ऑप्शन है इसको तकरीबन मिड में लेके आना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। तो आपने सिंपल इसको मिड में लेके आना है। जैसे ही आप मिड में लेके आएँगे तो ये ओपन स्पेस थोड़ी-सी आपको नज़र आएगी। तो इसमें आपको ऑप्शन नज़र आएगी इज़ वन, और इसके साथ लिखा होगा ब्रांड। तो यहाँ पे आपने अपना वो डिज़ायर ब्रांड जो है उसको पुट इन करना है जिसकी आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैंने एक ब्रांड जो ढूँढा था जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली था, वो हमारे पास जो था वो सेल्सियस था। तो सेल्सियस एक ऐसा ब्रांड है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब सेल्सियस को यहाँ पे पुट इन करूँगा क्योंकि इसमें वो चारों चीज़ें पूरी थी। तो मैं सेल्सियस को कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो ये सेल्सियस की जितनी भी लिस्टिंग होंगी 2347 ये कीपा मुझे शो कर रहा है। तो मैं फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये 2347 लिस्टिंग में से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग इसकी ऐसी होंगी जिसमें अमेज़न जो है वो खुद भी मौजूद होगा। जैसे कि ये बाय बॉक्स में ये चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही होंगी। तो पहले आप थोड़ा-सा कीपा का जो यहाँ पे टैब है या थोड़ा-सा इसका जो डैशबोर्ड है इसको समझ लें। सबसे पहले आपको उन प्रोडक्ट्स की इमेजेस शो होंगी। यहाँ पे आप लोगों को मार्केट शो हो रही है, जो है हम लोग यूएसए में काम कर रहे हैं डॉट कॉम में। यहाँ पे आप लोग यहाँ से मार्केट वैसे चेंज भी कर सकते हैं कीपा से। उसके अलावा ये अमेज़न का लिंक है और ये ईबे का लिंक है, क्योंकि कीपा आपको ईबे का भी जो है वो चार्ट देता है। उसके अलावा इस प्रोडक्ट का टाइटल है, जैसे ये टाइटल लिखा होता है प्रोडक्ट का, यानी जिसमें प्रोडक्ट जानी जाती है कि प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। उसके अलावा हम उसके बाद हम लोग इसका सेल्स रैंक दे सकते हैं, बीएसआर मैंने आपको बताया था बेस्ट सेलर रैंक। जितना बीएसआर कम होता है उतनी ही सेल ज़्यादा होती है। तो इसका बीएसआर 1 है, यानी कि इसकी सेल बेशुमार है। जितना यानी किसी पोज़ीशन 1 आई हो इसका मतलब इसके ऊपर बेशुमार सेल आती है। ये उस प्रोडक्ट का लिंक है, यानी कि यूआरएल है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट 90 डेज़ में जो इसका बीएसआर है वो क्या रहा है, ठीक है? उसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि अमेज़न की 90 डेज़ में एवरेज प्राइस करेगा, क्योंकि ये एक बता रहा है कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न भी मौजूद रहा है और पिछले 90 दिनों में अमेज़न ने क्या प्राइस जो है यहाँ पे चार्ज की हुई है। तो इसमें उसके अलावा लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस के सबसे कम प्राइस, इसमें ये देखें लोवेस्ट लिखा हुआ है, लोवेस्ट प्राइस इसमें क्या आ गई है। और इस टाइम बता रहा है कि बाय बॉक्स में किसके पास जो है वो बाय बॉक्स मौजूद है, यानी कि बाय बॉक्स सेलर में, यानी कि जितने भी सेलर इसमें बाय बॉक्स में मौजूद है इस टाइम, यानी कि 15 सेलर मौजूद हैं, तो इनमें इस टाइम बाय बॉक्स किसके पास मौजूद है, वो अमेज़न के पास मौजूद है। हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि बाय बॉक्स में देखिए किसके पास नाम आ रहा है, शिप फ्रॉम सोल्ड बाय में अमेज़न का नाम आ रहा है। इट्स मीन्स दैट कि जिस लिस्टिंग में अमेज़न मौजूद होगा तो ये तब तक हमें सेल नहीं आएगी जब तक ये यहाँ से उठ नहीं जाता, क्योंकि अमेज़न के पास चारों चीज़ें पूरी होती हैं और बाय बॉक्स इन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मिनिमम प्राइस, रेटिंग, एफबीए और स्टॉक और हैंडलिंग टाइम के ऊपर अमूमन डिपेंड कर रहा होता है।
तो इट्स मीन्स डैट कि जिन जिन लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स में अमेज़न मौजूद होगा, उन लिस्टिंग पे हमें बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर हमें सेल आने वाली बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा कैटेगरीज़ के बारे में हमें बता रहा है कि कैटेगरीज़ कौन-कौन सी हैं इस जिसमें ये सेल्सियस ब्रांड को लॉन्च किया गया है। तो ये ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, खाने-पीने की अशिया हैं, तो इनके अंदर ये है जो है सेल्सियस के आइटम को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये एसिन है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं, यानी कि ये हर एक लिस्टिंग को एक ख़ास नंबर दिया जाता है जिससे वो जानी जाती है। ये आपको यहाँ से लिंक से भी मिल जाता है, ये डीपी के बाद। उसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में भी जाएँगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये एसिन क्या है। तो यहाँ से भी आप चले जाएँ तो आपको यहाँ से ये देखें, ये पड़ा हुआ है एसिन, तो यहाँ से भी आप एसिन दे सकते हैं। ये सेम ही होता है, आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएगा और ये डीबी के बाद यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये दोनों जगह पे सेम ही है। ये अमेज़न क्या करता है कि हर एक लिस्टिंग को, हर एक दुकान को एक कोड दे देता है, एक नंबर दे देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एससीन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी किसी दुकान में मसला है तो अमेज़न को बोलूँगा मेरी शॉप में मसला है, तो अमेज़न कहेगा जी मेरे पास तो करोड़ों शॉप्स हैं, आप मुझे बताएँ कौन-सी शॉप में, तो मैं उसको अपना एससीन दूँगा। तो उसको अपना नंबर बताऊँगा तो उस नंबर से रीड करता हुआ मेरी दुकान में पहुँच जाएगा। ठीक है जी? तो अब इसके अलावा जो आगे जाएँगे हम लोग, तो ये सेल्सियस ब्रांड का नेम लिखा होगा यहाँ पे, सारी अंडरस्टूड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिस्टिंग को ओपन किया था, तो इसमें भी अमेज़न जो है वो बैठा हुआ है, तो अमेज़न जिस लिस्टिंग में बैठा है उसमें बाय बॉक्स उसके पास हमें सेल बिल्कुल नहीं आएगी। नेक्स्ट लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, रुका हुआ है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये एक लिस्टिंग है, इसको चेक कर लेते हैं, या ये देख लेते हैं। इसमें भी देखें तो अमेज़न के पास जो है बाय बॉक्स मौजूद है। यानी काफ़ी लिस्टिंग्स इस तरह की हैं जिसमें अमेज़न के पास बाय बॉक्स मौजूद है। तो अगर हम लोग इनको मैनुअली चेक करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग इसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगा दें कि इस सेल्सियस ब्रांड की ऐसी लिस्टिंग, यानी 2347 में से वो लिस्टिंग जिनके ऊपर अमेज़न मौजूद है वो निकल जाए। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल एडवांस फ़िल्टर में जाना होगा, और एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद आपको सेकंड नंबर में एक फ़िल्टर नज़र आएगा जिसको बोलते हैं आउट ऑफ स्टॉक। अमेज़न वाला, इसको आप आउट ऑफ स्टॉक करें, यानी मैं कीपा को रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि 2347 सेल्सियस की वो लिस्टिंग जिसमें अमेज़न मौजूद है वो निकल जाए, तो ये निकल जाएगी। अब ये देखिए 2347 में से 2136 रह गई हैं, यानी कि वो लिस्टिंग जिनको अमेज़न खुद बेच रहा था वो निकल गई हैं। तो इसके ऊपर मैं फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने वही लिस्टिंग्स शो होंगी जिसमें अब अमेज़न बाय बॉक्स में मौजूद नहीं होगा। तो आप बाय बॉक्स हेडर में ये देखें, चेक कर सकते हैं इन लिस्टिंग के ऊपर जो है वो अमेज़न अमूमन मौजूद नहीं होगा। तो अभी इसको ओपन कर लें, देखें यहाँ बाय बॉक्स में जो है सोल्ड बाय में क्या लिखा हुआ है, एक्सएन नॉन लाइन। तो ये एक ब्रांड है जो इस लिस्टिंग को बेच रहा है। इस ब्रांड को भी हम लोग कम्पीट कर लें, लेकिन अमेज़न को कम्पीट किया नहीं जा सकता। तो इस लिस्टिंग को आप चाहे ओपन करके बाय बॉक्स में भी देख सकते हैं। देखिए बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न के पास मौजूद नहीं है। ये एक्सएन ऑनलाइन वाला पर्सन है जिसके पास ये बाय बॉक्स जो है वो मौजूद है। ठीक है जी? इसके अलावा आप सेकंड नंबर पे ओपन कर लें, इस लिस्टिंग को देख लें, तो इसमें भी ये देखें जो बाय बॉक्स में नाम किसका आ रहा है, ये मॉल ऑफ नेस के नाम से कोई ब्रांड है जिसके पास ये ब्रांड इस टाइम बाय बॉक्स मौजूद है। तो इसमें अमेज़न मौजूद है, अगर अमेज़न मौजूद होता तो बाय बॉक्स उसी के पास होना था। तो इट्स मीन्स दैट हमने ऐसी लिस्टिंग ढूँढ ली है जिसमें अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आपको सिंपल करना क्या होगा कि आपको एक अब शीट बनानी होगी कि जिसमें आपको क्या करना होगा, ऐसी लिस्टिंग निकालनी है जिसमें अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप सिंपल सीरियल नंबर लिखें, उसके अलावा ब्रांड का नाम लिखें कि जिस ब्रांड की आपने लिस्टिंग निकालनी है। उसके अलावा आप लिख दें यहाँ पे स्टेटस लिख दें, यानी कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक, यानी ओएस से मीन होता है आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग्स। और उसके अलावा आप आगे जो है डाल दें स्टेटस, ताकि आपके पास जो है इसका ऑप्शन रहे मौजूद। तो सीरियल नंबर हमारा 1 है, ब्रांड नेम है हमारे पास सेल्सियस। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सिंपल, यहाँ से ब्रांड का नेम कॉपी कर लेते हैं, अपनी शीट में यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। और जो है हमारे पास लिस्टिंग्स में यहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा ऊपर से, हम लोग सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। और स्टेटस में मैं लिख देता हूँ ओके, क्योंकि ये जो ऐसी लिस्टिंग है जो कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग है, और स्टेटस से मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चेक किया है कि इस लिस्टिंग में बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न के पास नहीं है, तो लिहाजा ये ऐसी लिस्टिंग है जो कि अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग है। तो इस लिस्टिंग को मैं बेच सकता हूँ, सेल्सियस ब्रांड की लिस्टिंग। तो इसी तरह ही आप लोगों ने जो भी ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड्स निकाले होंगे, आपने हर ब्रांड की 2-2 4-4 लिस्टिंग जो है वो निकाल लेनी है जिसमें अमेज़न मौजूद नहीं होगा। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांड का नाम पकड़ना है और उसको कीपा में जाके आपने पुट करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद आपने एडवांस फ़िल्टर में जाके अमेज़न ऑटो स्टॉक का जो फ़िल्टर है उसको अप्लाई करके सिंपल आप लोग जो लिस्टिंग है वो निकाल लेंगे, और जो है अपना
अपनी अपनी एक्सेल की शीट में जो है आप लोग पुट इन कर देंगे। जो भी लोग जो न्यूज़ हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग में, तो वो इस वीडियोज़ को काइंडली 2 से 3 दफ़ा देखें, ताकि जो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा सेशन होगा, जो कि हमारा था अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग के बारे में, जो कि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का पहला पार्ट था, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।